अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वन प्लस न्यूज़ की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान उमर फारूक। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको कोरोना वायरस की ऐसी तल्ख मालूमात देने लगा हूं जिसका पता चलते ही आप मदहोश हो जाएंगे, और साथ ही साथ वुहान की मौजूदा और गुज़िश्ता हालात भी बताऊंगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल वन प्लस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज से ठीक एक बरस कबल यानी 23 जनवरी 2020 को दुनिया में कोरोना की वबा के बायस किसी शहर में पहला लॉकडाउन लगाया गया था। ये लॉकडाउन चीन के शहर वुहान में नाफिज किया गया। ये वही शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि कोविड-19 की वबा की इब्तदा यहाँ से हुई थी। जब चीन के हुकाम ने वुहान में लॉकडाउन के निफाज का ऐलान किया और वहाँ सख्त पाबंदियां आयद की गईं, तो उस वक्त पूरी दुनिया ने इसे हैरानकुन निगाह से देखा था। जनवरी के आखिर से जून तक ये शहर हकीकी मानों में चीन और बाकी दुनिया से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिया गया था। अगरचे ये एक भारी कीमत थी जो वुहान के शहरियों को अदा करनी पड़ी। उस वक्त वबा को कंट्रोल करने के लिए वाहिद मौसर तरीका यही था। आज ठीक एक साल बाद दुनिया चीन के इस तरीके यानी लॉकडाउन को वायरस से निपटने का एक कामयाब तरीका करार दे रही है, और दुनिया भर के मुख्तलिफ शहर वबा के जोर को कम करने के लिए शहरों में लॉकडाउन नाफिज कर रहे हैं। तो आखिर चीन ने गुज़िश्ता एक साल का ये सफर कैसे शुरू किया, चीन वबा से कैसे निपटा? सन 2019 के आखिर में वुहान के हुकाम को एक अनोखी बीमारी कोविड-19 की इतलात मिलनी शुरू हो गई थी, मगर इन्होंने कदरे सुस्ती से काम लिया और इस शहर के लाखों शहरियों को नकलो हमल पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। ये वो वक्त था जब नए चीनी साल की तैयारियां हो रही थीं और रिवायती तौर पर इन तकरीबात की मुनासबत से ज्यादा लोग एक शहर से दूसरे शहर का सफर करते हैं। रवां हफ्ते के आगाज में आलमी इदारा सेहत की एक अबूरी रिपोर्ट में कहा गया है कि वबा से मुताल्लिक चीन की इब्तदाई रद्द अमल दुरुस्त नहीं, क्योंकि सेहत आमा के हिफाजती इकदामात को ज्यादा सख्ती से लागू किया जाना चाहिए था। मगर जब एक बार चीनी हुकाम को मामले की संगीनी का एहसास हुआ तो उन्होंने सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया। 23 जनवरी को चीनी नए साल से 2 रोज कबल वुहान की सड़कों पर हू का आलम हो गया। चेहरे पर मास्क और समाजी दूरी इख्तियार करना लाजमी करार दे दिया गया। अस्पतालों पर शदीद दबाव के बावजूद हुक्काम ने दुनिया को हैरान कर दिया कि उन्होंने कैसे चंद दिनों में फील्ड अस्पताल तामीर कर लिए। मगर इन इकदामात के बावजूद वहां के रिहायशी जैसा कि वंजन वांग खौफ में मुब्तला थे। वंजन ने वन प्लस न्यूज को बताया कि कैसे उनके चचा इस वबा के हाथों हलाक हुए और उनके वालिदैन बीमार थे, मगर इमदाद हासिल करना नामुमकिन था। वुहान में वबा को कंट्रोल करने के सिलसिले में किए गए इकदामात को अगले एक माह में चीन के मुख्तलिफ शहरों में नाफिज किया गया और फौरी लॉकडाउन और बड़े पैमाने पर तेजी से कोरोना टेस्टिंग की गई। इधर चीन में दाखिले को सख्त बॉर्डर कंट्रोल और करंतना के जरिए कंट्रोल किया गया, और ये सब करते हुए चीनी हुक्काम ने मालूमात के फैलाव को सख्ती से कंट्रोल करने की कोशिश की। ये मामला बार बार सर उठाता रहा। जिन डॉक्टरों ने इब्तदा में वबा के बारे में खबरदार करने की कोशिश की, उन्हें या तो सजाएं हुई या फिर खामोश करवाया गया। इनमें सबसे मशहूर डॉक्टर ली वांग लियांग थे, जो बाद में खुद कोरोना का शिकार होकर हलाक हो गए। खबरसां इदारों को वुहान से रिपोर्टिंग नहीं करने दी गई और सहाफियों को खामोश करवाया गया। हाल ही में एक को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अगरचे चीन में नाफिज किए इब्तदाई लॉकडाउन को मुबस्सिरीन ने इंतहाई शदीद करार दिया है, मगर एक साल बाद सरकारी डेटा शायद इन इकदामात का जवाब पेश करता है, क्योंकि चीन के वो इलाके जहां सख्त लॉकडाउन नाफिज किए गए थे वहां पर कदरे कम हलाकतें हुई और कम तादाद में केसेस सामने आए। चीन में इंदराज शुदा केसेस की तादाद 1 लाख से कम है, जबकि वहां हलाकतों की मजमूई तादाद 4800 है। दीगर ममालिक के बरक्स चीन में इब्तदाई फैलाव के बाद केसेस की तादाद तेजी से गिरी है और दूसरी लहर का कोई नामो निशान नहीं है। ताहम चीनी डाटा में इन केसेस का शुमार ही नहीं। जिन मरीजों में अलामात सामने नहीं आए, वुहान में अब जिंदगी कैसी है? 1 साल बाद अब इस शहर में जिंदगी की रौनकें पहले की तरह बहाल हो चुकी हैं। गुज़िश्ता हफ्ता वन प्लस न्यूज़ ने इस शहर का दौरा किया और शहरियों से दरियाफ्त किया कि अब इनकी जिंदगी कैसी गुजरी है। ताहम चीनी हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर आयद करदा सेंसरशिप की बदौलत ये मालूम करना मुश्किल हुआ कि कैसे वुहान और चीन के दीगर शहरों के बासी लॉकडाउन की सख्तियों से निपटे और लॉकडाउन ने इनकी जिंदगियों पर क्या असरात छोड़े। मगर वुहान के शहरियों से होने वाली बातचीत से पता चला कि एक बात यकीनी है कि गुज़िश्ता 1 साल में पेश आने वाले वाक़यात ने लोगों को ज़हनी तौर पर ज़रूर मुतासिर किया है।
वुहान के बहुत से शहरी जिनसे हमने बात की वो बैनुल अक़वामी मीडिया से बात करने से परेशान दिखाई दे रहे थे। वुहान के शहरी हान मैमी ने वन प्लस को बताया कि अगरचा शायद ऐसा होता नजर ना आए, मगर एक बात यकीनी है कि इस आलमी वबा ने लोगों के जहनों पर गहरे नकूश छोड़ दिए हैं। इस शहर के बहुत से बासी जहनी अजियत से गुजरे हैं। बीजिंग के एक शहरी ने वन प्लस न्यूज को बताया कि रियासती प्रोपेगेंडा के ज़ेरे असर चीन के बहुत से शहरियों का ख्याल है कि चीन इस वबा से दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत बहुत मौसर अंदाज में निपटा है। बहुत से दूसरे शहरियों के बकौल ये वबा लोगों को एक दूसरे से करीब लाई है और अब लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। वुहान के एक तालिब इल्म ने बताया कि वबा से पहले हर दूसरा शख्स गुस्सेला और जल्दी में नजर आता था, मगर वबा के बाद लोगों की जिंदगी के हवाले से अगर देखा जाए तो वो शुक्रगुजार हैं और उनके दिल दूसरों के लिए ज्यादा नरम हो चुके हैं। उन्होंने कहा, इस आफत ने लोगों को एक दूसरे के करीब कर दिया है। चीन के दीगर शहरों में सूरत हाल क्या है? चीन में हुक्काम कोरोना की दूसरी मुमकिन लहर के पेश नज़र काफ़ी चौंके हैं। हाल ही में चंद शहरों में केसेस रिपोर्ट होने के बाद इन इलाकों को करंतना किया गया और वहां टेस्टिंग की गई, ताहम मजमूई तौर पर नए केस सामने नहीं आए। ताहम हालिया हफ्तों में केसेस में इजाफे ने हुक्काम को परेशान ज़रूर किया। गुज़िश्ता दिनों में सामने आने वाले केसेस की तादाद गुज़िश्ता 5 माह में सबसे ज़्यादा रही है। चीन में सेहत हुक्काम की तवज्जो अब मुल्क का शुमाल मशरकी हिस्सा है। इस हिस्से में मौजूद सूबों में लगभग 1,90,00,000 शहरी लॉकडाउन के तहत रह रहे हैं, मगर दूसरी जानिब बहुत से लोगों के दिलों में यह खदशा है कि नए साल के शुरू में होने वाले बहुत ज़्यादा सफ़र के बायस वबा दोबारा से सर न उठा ले। और नतीजा यह है कि ज़्यादातर लोगों की तवज्जो इस वक्त वैक्सीनेशन पर है। गुज़िश्ता साल जून में चीनी कंपनियों साइनोवैक और साइनोफार्म की जानिब से तैयार करदा वैक्सीन को हंगामी तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई और इसकी पहली खुराक मुलाजमीन सेहत के हुक्काम को दी गई। चीन में हुक्काम का कहना है कि आइंदा नए साल से कबल वो 5 करोड़ शहरियों को वैक्सीन लगाने का इरादा रखते हैं। चीन की ये कोशिश भी है कि वो दुनिया की इस सोच को तब्दील करे कि इस वायरस की इब्तिदा चीन से हुई। चीनी हुक्काम पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इन्होंने इब्तिदा में दुनिया से इस वायरस को छुपाए रखा। चीन का अब ये कहना है कि अगरचा वुहान शहर में वबा का पहला क्लस्टर सामने आया था, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वबा का आगाज इस शहर से हुआ। चीन की रियासती मीडिया ने हाल ही में ये दावे किए हैं कि इस वबा का आगाज चीन के बाहर हुआ है, शायद स्पेन, इटली और यहाँ तक कि अमेरिका। उन्होंने ये दावा भी किया है कि चीन में ये वायरस फ्रोजन फूड के जरिए पहुंचा। माहिरीन इस दावे को शक की नजर से देखते हैं। रवां माह आलमी अदारा सेहत की एक टीम चीन के शहर वुहान पहुंची है ताकि ये मालूम किया जा सके कि वायरस की इब्तिदा कैसे और कहां से हुई। माहिरीन को इस डाटा और मालूमात पर भी शक है जो चीन के हुक्काम इस टीम को देंगे। तज्जियाकारों का कहना है कि बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली ये तहकीकात शायद इतनी जामे ना हो, क्योंकि इन तहकीकात की इब्तिदा वुहान में वबा फूटने के बाद यानी कि 1 साल बाद की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल वन प्लस न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।